नमस्ते, ममता मेहता। और आज एक बहुत मजेदार बात, जी हाँ, मजेदार इसलिए मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मी को कैसे रखना है, आज इसकी कुछ बात करते हैं। और लक्ष्मी का घर क्या है ये भी हम जानते हैं। लक्ष्मी का घर यानी हमारा पर्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों से मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि घर में हमारे कोई भी लक्ष्मी का रूप आए, उसको सबसे पहले श्री चरण में भगवान के पास रखिए और वहाँ के वाइब्रेशंस भगवान के जो आते हैं वो उस लक्ष्मी पे आने दीजिए। और उसके बाद जो आपका पर्स है उसको बड़ा नीट एंड क्लीन रखिए। उसमें कोई कचरा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई खाने पीने की चीज़ें मत रखिए कि कैडबरी पड़ी या इस तरह की कोई चीज़ है जो पर्स को गंदा करती हो। हाँ, पर्स साफ हो और उसमें गुलाब का स्प्रे करिए, गुलाब के इत्र का स्प्रे करिए, ठीक है। और दूसरी बात, उस पर्स में खंचे होते हैं, तो खंचों में आपको कैश अलग रखना है और चिल्लर छोटे पॉकेट में अलग रखना है। लेकिन जब हम कोई पर्स लाते हैं तो हम उसे श्री चरणों में रखेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इसमें आपके बरकत और आशीर्वाद दीजिए और हमारा जो धन है, हमारी जो लक्ष्मी है वो शुभ लक्ष्मी हो और हम किसी भी अच्छे तरीके से धन कमाएं और उसका उपयोग भी हम अच्छे कामों में करें। हमारी जरूरत के साथ साथ हम उसका कुछ कल्याणकारी कामों में उपयोग करें। अब देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताई है, अब ये आपके पास कितने नोट हैं ये विषय नहीं है, विषय ये है इसे किस तरह से रखना है। जैसे हम बैंक से कोई गड्डी लाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो गड्डी बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे क्रम से उसमें नोट जमे हुए रहते हैं। उसी तरह से हमको हमारे नोट्स को एक क्रम में रखना है। जैसे ये है तो इसके सारे फेस एक जैसे होना चाहिए। गांधी जी एक तरफ, बैक साइड से आप देखिए ये एक तरफ, तो इनको बिल्कुल जिस तरह से बैंक के नोट की गड्डी होती है उस तरह से रखना है। 2000 के नोट अलग रखिए, 500 के अलग रखिए और अलग अलग जितनी संख्या उसके नोट्स अलग रखिए। सबसे पहले सबसे बड़े नोट, फिर उससे छोटे और उससे छोटे और उससे छोटे, ठीक है। इन सारे नोट्स को आप पर्स में ऐसे रखिए, ऐसे मोड़ के। बहुत से लोगों को मैंने देखा ऐसी करेंसी की ऐसी दुर्दशा कर देते हैं, उस नोट को ऐसा कुचड़ मुचड़ कर देते हैं कि उसको देख के लगता है कि यार लक्ष्मी की तो इज्जत करो कम से कम। तो हमें इसको बड़ा रिस्पेक्ट से रखना है और इसको सम्मान से रखना है। और जब हम किसी का बिल पेमेंट करें तो लोग बहुत कलपते हैं, अरे इतना सारा बिल आ गया, कितना खर्चा हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। आपको जब कोई चीज आप खरीद रहे हैं या कोई सर्विसेज आप ले रहे हैं तो हमारे पास एस्टिमेट होता है कि इसका इतना, एक टेंटेटिव इतना खर्चा आएगा। लेकिन जब बिल आता है तो हम दुखी होते हैं, अरे यार इतना बिल आ गया और अब इसके पैसे देना पड़ेंगे। क्यों कल्पना, हमने उस सर्विस को यूज किया है तो आप उसका पैसा खुशी खुशी दीजिए। और तब लक्ष्मी को बोलिए बहुत प्यार से कि माँ आप मेरे पास से जा रही हैं, जिसके पास जा रही हैं उसके सारे काम करिए, खूब उसको खूब फलिए, बरकत दीजिए और आपका आशीर्वाद मेरे पर ऐसे ही बनाए रखिए, मेरे पास खूब कई गुना होकर वापस आइए। और जब आपकी सद्भावना होगी तो लक्ष्मी आपका कभी पल्ला नहीं छोड़ेगी। लक्ष्मी को लक्ष्मी जैसा ट्रीट करिए। आपके पर्स को देख के ऐसा लगना चाहिए कि आपने अभी इसको शोरूम से उठाया, चाबियां भर दी, दवाइयां डाल दी। आप चाहते हैं कि आपकी दवाई कभी बंद ना हो, क्योंकि पर्स में कोई भी चीज जब रखी जाती है तो उसमें बरकत बढ़ जाती है। तो अब आपको तय करना है कि आपको किस चीज की बरकत बढ़ाना है। इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि यदि आपके परिवार में कोई सीनियर महिला है, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी सास हो सकती है, कोई भाभी हो सकती है, तो आप उनको जरूर कुछ ना कुछ लक्ष्मी दीजिए किसी भी रूप में। कि आप इसके फल खा लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिएगा या मिठाई खा लीजिएगा। उनके पास आपकी लक्ष्मी थोड़े अंश में जाना चाहिए, बेटियों के पास जाना चाहिए और ऐसे कामों में जाना चाहिए जिसे वास्तव में लक्ष्मी की जरूरत है। फिर आप देखिए लक्ष्मी जी आपसे कितनी खास दोस्ती करती हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।